So, hi everyone. Hi everyone. My name is Ravis and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. I'm going to begin this lecture with a question. और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ऑनेस्टी से देना, है ना। आपके दिल में जो भी चीज आए, आपके दिमाग में जो भी चीज आए, आप अपने सोल से आंसर ढूंढ के निकालना। ठीक है, मतलब आपका हृदय जो बोलेगा, है ना, बिल्कुल वही देना। एंड आई डोंट वांट यू टू टेल मी अ लाई। मैं नहीं चाहता हूं कि आप झूठ बोलो और झूठ में कुछ भी लिख दो आंसर में। ठीक है, जो भी आपका दिल करे उसका इसका आंसर देना। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक फॉर राइटिंग अ पोइट्री? आपके अनुसार ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सबसे खूबसूरत है पोइट्री लिखने के लिए? और इस क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल दिल से देना, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप डालना जो भी आपके अनुसार जो भी टॉपिक लगे सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे पोइटिक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, है ना। एंड देन आई विल आंसर व्हाट आई फील। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है या फिर सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक क्या है। उसी तरीके से हमारे एक राइटर थे, राइटर, अमेरिकन रोमांटिक राइटर, जिनका नाम है एडगर एलन पो, जिनकी पोइट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका जो पोम है द रावेन, उसकी फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग आई थिंक 10th तक हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टेंजा 1 से लेके 10 कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग 11 से लेके 18 लास्ट स्टेंजा तक कंप्लीट करने वाले हैं। और उनके लिए जो पोइट्री है ना, पोइट्री का जो सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है, पोइट्री का जो सबसे रोमांटिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है डेथ ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। उन्होंने बोला अपने वर्क में कि द डेथ ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन इज परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक फॉर राइटिंग अ पोइट्री। और शायद वो जो उनका भाव था, वो जो उनका इंटरेस्ट था, मे बी इसी की वजह से इन्होंने ये ब्यूटीफुल पोम द रावेन लिखा। अब हम लोग रावेन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्ट्रेंजर 10 को दोबारा से इसको एक बार रीड करूंगा सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कहता है स्ट्रेंजर 10 में, but the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Then the bird said, nevermore. So here जो राइटर है हमारा, जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस पोम का, ही इज सिटिंग ऑन इन हिज चेम्बर एंड वो उस क्रॉ को, वो उस राविन को देख रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ हिम। उसे लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से आया है ना। और इसके अंदर जो पेन है वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और क्योंकि ही इज वेरी लॉनली पर्सन, ही इज इन सॉलिट्यूड, ही इज वेरी लॉनली। ऐसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉनली एंड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है समवन हु इज एंजॉयिंग हिज ओन कंपनी, और लॉनलीनेस मतलब समवन हु इज मिसिंग समवन। तो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है ना, ही इज डेफिनेटली मिसिंग समवन। और ये कहता है कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, है ना। ऑन द मॉरो ही विल लीव मी, विच मीन्स टुमारो ही इज गोइंग टू लीव मी, एज माई होप्स हैव फ्लोन बिफोर। जिस तरह से मेरे और भी आशाएं खत्म हुई है, और भी होप्स खत्म हुए हैं। देन बर्ड सेड नेवर मोर, लेकिन बर्ड जो है वो कह रहा है कि नहीं, आई एम परमानेंटली हियर, आई एम परमानेंटली विथ यू, आई एम नेवर गोइंग टू लीव यू, है ना। फिर आगे कहता है, startled at the stillness broken by replies so opally spoken. Doubtless, said I, what it utters, is it only stocked and stored, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his songs and burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore of nevermore. Which means the way the crow is speaking, the way the raven is speaking, ऐसा लग रहा है कि उसके सडन रिस्पॉन्स है ना, एक ही रिस्पॉन्स दे रहे बार बार, नेवर मोर नेवर मोर। एंड दिस डिस्टर्ब्स द हॉन्टिंग साइलेंस। वो जो साइलेंस है ना, किसके बीच में, कैरेक्टर के बीच में और उस रावेन के बीच में जो बैठा हुआ है ना, पर्च्ड किया हुआ है। एंड देन ये जैसे फ्रेज है,
एप्टली स्पोकन, मतलब कितनी हरिडली बोल रहा है। तो इससे सजेस्ट होता है कि एक एक मीनिंगफुल चीजें बोल रहा है, बट परफेक्टली डरे हुए सिचुएशन में, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से देखो पोएट्रिक एलिट्रेशन यूज किया गया है, जहाँ पे जैसे स्टिलनेस, स्पोकन, बार बार एस एस का रिपीटेशन हो रहा है। फिर आगे कहता है, अगले सेंटेंस में कहता है कि डाउटलेस सेड आई व्हाट इट अटर्स इट इज द ओनली स्टॉक एंड स्टोर, व्हिच मींस स्पीकर जो है क्विकली रैशनलाइज कर देता है ना, क्विकली समझ जाता है कि जो बर्ड है, बर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड को मेमोराइज किए हुए है और उसी चीज को बोल रहा है ना, ही हैज मेमोराइज्ड द सिंगल वर्ड, है ना, और उसको बार बार वो क्या कर रहा है, बता रहा है, फ्रेज कर रहा है। एक तरह से यहाँ पे आयरनी यूज किया गया है, विच मीन्स ही इज ट्राइंग टू साउंड रैशनल, इवन दो अभी कैरेक्टर जो है, जो पोइट है हमारा, ही इज नॉट दैट रैशनल, मतलब ऑफ कोर्स ही इज अ पर्सन विथ हिज ओन रैशनल एबिलिटी, बट सिचुएशन ऐसा है, गॉथिक एलिमेंट्स है यहाँ पे, गॉथिक सीन है यहाँ पे, डरावना सीन है यहाँ पे। सो इसके जितने भी माइंड के, क्योंकि बहुत डरा हुआ है राइटर, है ना, तो रैशनली नहीं सोच पा रहा है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू बी रैशनल, है ना, बट हिज इमोशनल स्टेट इज क्रैकिंग, उसका जो इमोशनल स्टेट है, मतलब यहाँ पे रैशनैलिटी ओवर इमोशनल स्टेट है, मतलब इमोशन जो है, इमोशन इज टेकिंग ओवर हिज रैशनैलिटी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो द रावेन है, ये जो रावेन उसके खिड़की के ऊपर बैठा हुआ है, वो है क्या, है ना, और वो क्या बताना चाह रहा है, कहीं वो गॉड के द्वारा भेजा हुआ मैसेंजर तो नहीं है, या कहीं डेविल तो नहीं है। ही इज सो मच कंफ्यूज्ड एंड ही इज आल्सो वेरी अफ्रेड, है ना। फिर आगे कहता है, caught from some unhappy master whom unmerciful disaster, और ऐसा लगता हो जैसे कि वो जो बर्ड है, बर्ड मतलब एक ऐसी स्टोरी, मतलब एक सेंस में एक ऐसी स्टोरी बताने की वो कोशिश कर रहा हो जैसे कि उसका कोई एक मास्टर हो जो काफी सफर किया हो, जिसने काफी मिसफॉर्चून को देखा है, और उसने एक ही चीज अटर किया हो, नेवर मोर, उस चीज को इस क्रॉ ने सीख लिया, और उसी चीज को ये बार बार दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि फॉलोड फास्ट एंड फॉलोड फास्टर टिल हिज सॉन्ग वन बर्ड एंड बोर, द मास्टर्स लाइफ बिकेम ट्रेजिक, है ना, और मतलब इतना ट्रेजिक हो गया दैट ही कैन नॉट सिंग एनी मोर। तो उसके जगह पे बर्ड ने ले लिया, और बर्ड ने उस चीज को रिपीट करने लगा, है ना, उस चीज को सीख लिया, उस चीज को बार बार नेवर मोर रिपीट करने लगा। फिर कहता है, टिल द डर्जेस ऑफ हिज होप दैट मेलनकली बर्डन बोर, है ना, यहाँ पे देखो डर्जेस जो है ना, वो एक तरह से फ्यूनरल सॉन्ग है, विच मीन्स द क्रॉ या जो रावेन है, ही इज singing a funeral song. Maybe this Nevermore is basically a funeral song of his own master. Maybe किसी अलग दूर दुनिया में, जिस दुनिया से ये आया है, उस दुनिया में ये अपने मास्टर के लिए, मतलब क्योंकि मास्टर के डेथ को इसने देखा है, उसके पेन को इसने देखा है, उसके सफरिंग को इसने देखा है ना, तो मे बी ही सिंगिंग दैट डर्जेस सॉन्ग, दैट फ्यूनरल सॉन्ग, है ना। और लास्ट में वही कहता है कि ऑफ नेवर नेवर मोर, सो द बर्ड नाउ इकोज दैट अल्टीमेट लेसन ऑफ डिस्पेयर। यहाँ पे देखो फिलोसॉफिकल इंसाइट है, साइकोलॉजिकल डिफेंस। स्पीकर जो है ना, ही इज ट्राइंग टू यूज हिज लॉजिक, बट ही इज नॉट एबल टू यूज हिज लॉजिक, क्योंकि उसके जो इमोशंस है ना, वो ओवर पावर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो एक फेटलिज्म की तरह भी देखा गया, जैसे अगर आप पढ़ोगे थॉमस हार्डी के नॉवेल्स को, तो थॉमस हार्डी जैसे टेस्ट ऑफ द डर्वाविल में देखोगे, टेस्ट को उसके फेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जितने भी कैरेक्टर जैसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पढ़ो, तो उसके फेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इवन नीचे ने भी बोला है अमोर फाटी, विच मींस लव दाई फेट। सो ये जो फेटलिस्ट होते हैं, यहाँ पे भी एक तरह से फेटलिस्ट थॉट है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा पोइट है ना, वो एक तरह से फेटलिज्म पे विश्वास है, क्योंकि लाइफ लाइफ इज अ ट्रैप ऑफ लॉस, मतलब लाइफ जो है ना, वो एक तरह से मतलब ट्रैप हो चुका है लॉस में, है ना। मे बी जो पोइट है, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द लॉस, बट वी डोंट नो, क्योंकि हमें पता है, स्टिल हमें पता है कि राइटर जो है, उसके लिए एक डेथ ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन इज वन ऑफ द मोस्ट पोएटिक थिंग। मे बी उसने अपने किसी को लॉस किया हो, किसी को लूज किया हो अपनी लाइफ में, है ना। फिर आगे स्ट्रेंजर 12 पे चलते हैं, कहता है, बट द raven still beguiling all my sad soul into smiling. Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and burst and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what the ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghostly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking nevermore. अब यहाँ कहता है कि but the raven still beguiling all my sad soul into smiling. जो रावेन है ना, ही इज फैसिनेटेड, फैसिनेट कर रहा है इसको, हमारे पोइट को फैसिनेट कर रहा है, इवन दो ही इज सिटिंग इन हिज ओन चेयर, बट यहाँ पे जो
एक तरह से सिड्यूस कर रहा है ग्रीफ और ऑब्सेशन को, है ना? देखो यहाँ पे स्माइलिंग जो सेंटेंस है ना, रावण स्टिल beguiling all my sad soul into smiling, ये जो स्माइलिंग है ना, इट इज इन आयरॉनिक टोन। यहाँ पे इट इज नॉट अ जॉय, ये खुशी का जॉय नहीं है, मतलब ये खुशी नहीं है, बल्कि फीवरिश क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट द रावण, है ना, वेयर ही कम्स फ्रॉम, है कौन, कहाँ से आया है, क्यों आया है ना, व्हाट्स द मैसेज ही वांट्स टू नो। फिर कहता है कि स्ट्रेट आई व्हील्ड अ कुशन सीट इन फ्रंट ऑफ अ बर्ड एंड बस्ट एंड डोर, ही इज फिजी, मतलब एक तरह से बर्ड के जस्ट सामने अपने आप को, बर्ड के अपोजिट अपने आप को कर लिया, है ना, एक तरह से यहाँ पे कंफर्टेशन ऑफ थॉट दिख रहा है ना। फिर कहता है कि देन अपॉन द वेलवेट सिंकिंग आई बिटुक माई सेल्फ टू लिंकिंग, तो यहाँ पे ही इज ओवर थिंकिंग, वो बहुत ज्यादा सोच रहा है ना। यहाँ आते मेंटल, मतलब ये कंबाइनिंग ऑल द मेंटल इमेजेस, है ना, लिंकिंग फैंसी एंड अनटू फैंसी, मतलब उसको बार बार ये उत्सुकता हो रही है जानने की, जहाँ मतलब क्या है क्या नहीं है, तो एक तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन है ना। फिर कहता है कि फैंसी अनटू फैंसी थिंकिंग व्हाट दिस ओमनेस बर्ड ऑफ योर, ये जो बर्ड ऑफ योर है, ये एक तरह से मिथिकल कैरेक्टर होता है, बर्ड ऑफ योर, योर एक इसको मिथिकल कैरेक्टर मानते हैं, जो कि माइथलाइज रावण के वर्जन में आया है यहाँ पे, है ना। व्हाट दिस ग्रीन अनगेनली गॉस्टली गॉन्ट एंड ओमनेस बर्ड ऑफ योर, देखो ना यहाँ पे एडजेक्टिव्स आफ्टर एडजेक्टिव, बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, व्हिच मींस कि ये जो सुपरनैचुरल इमेज है इस बर्ड का, वो उसको एलिवेट किया जा रहा है ना। फिर कहता है कि मेंट इन क्रोकिंग नेवरमोर, और ये जो द सर्च ऑफ मीनिंग जो है ना, इट बिगिंस, और हमेशा ये कहता है कि नेवर मोर नेवर मोर नेवर मोर, विच मीन्स कि द बर्ड इज सिग्निफाइंग समथिंग डीपर, ये जो नेवर मोर सेंटेंस है, जो नेवर मोर वर्ड है, इट इज सिग्निफाइंग समथिंग मच बेटर, समथिंग मच डीपर, जो कि हमारे पोइट को समझ नहीं आ रहा है, और ही इज सो डेस्परेट टू नो व्हाट दिस क्रो और व्हाट दिस राविन इज ट्राइंग टू टेल, है ना। ही इज सो मच इन, कह सकते हैं कि he so much want to know, and then there is a hermeneutic stone भी है यहाँ पे, एक तरह से hermeneutics despair है, क्योंकि जो रावण है ना, एक तरह से सेक्रेट टेक्स्ट की तरह है, और हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो पोइट है, he wants to मतलब unreveal, है ना, what's in there, he wants to unreveal the mystery behind the रावण, है ना। फिर अगले स्टेंजा में कहता है, दिस आई सेट दिस आई सेट engaged in guessing but no syllable expressing the to the fall whose fiery eyes now burn into my bosom core, this and more I said diving with my head and ease reclining on the cushion's velvet lining, on the lamp light glotted over, but whose velvet violet lining with the lamp light gloating over, she shall pass, ah, nevermore. So यहाँ पे कह रहा है, this I sat engaged in guessing, but no syllable expressing, which means he remains silent, trapped in his inner monologue. वो अपने ही monologue में, अपने ही thought में खोया हुआ है ना. But no syllable expressing, he cannot express, he cannot find the better way, he cannot understand how to define this situation, है ना, this tension, क्योंकि यहाँ पे tension grow हो रहा है ना, internally. Existential brooding एक तरह से है. कहते हैं कि to the fall whose fiery eyes now burn into my bosom core, है ना, द रावेन जो है ना, वो स्टेयर देख रहा है उसकी तरफ, बोल कुछ नहीं रहा, देख रहा है. द गेज इज डिमोनिक, मे बी इट्स डिमोनिक, मे बी इट्स डिवाइन, ही इज सो कंफ्यूज्ड. फिर कहता है कि this and more I said, divining with my heart at ease reclining. Divining suggests religious and mystical interpretations. जैसा मैंने बोला, maybe it's divine or maybe it's a demon, है ना, he doesn't know. जैसे यहाँ पे लैम्प लाइट ग्लोटिंग है ना, ये एक तरह से पर्सोनिफाई कर रहा है, मॉकिंग कर रहा है, पेन को दिखा रहा है ना. फिर कहता है आगे, but whose velvet violet लाइनिंग विद लैम्प लाइट ग्लोटिंग ओवर, ये रिपीटेशन है वेलवेट का, वॉयलेट लाइनिंग, ये एक तरह से इंटेंसिटी बढ़ाया जा रहा है, इसका इसके अंदर की ग्रीफ को मतलब बढ़ा रहा है. सी सेल प्रेस नेवर मोर, और फिर एक तरह से एक्सप्लोजन ऑफ ग्रीफ, नेवर मोर, व्हिच मींस कि ही रियलाइजेस दैट लेनोर विल नेवर कम. जिस लेनोर के बारे में ये बातें कर रहा है, द लेनोर विल नेवर रिटर्न, एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू लाइंस जहां पे मतलब ही स्पीक्स नॉट द रावेन, व्हिच मींस अब यहाँ पे जो पोइट्री है वो फेड होता जा रहा है. फेड कंप्लीट पोइट्री फेड नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे जहाँ पे रावेन को बोलना चाहिए था नेवर मोर, राइटर खुद ही बोल रहा है. देख रहे हो ना, मे बी स्किज़ोफ्रेनिया टाइप का. फिर आगे कहता है, मतलब एब्सेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरी के बारे में बात हो रहा है, व्हिच मींस कि
he doesn't know whether this bird is present or whether this bird is absent. उसका उसका माइंड का खुद का प्रेजेंस एब्सेंस से पता नहीं चल रहा है ना. he does not know. एक तरह से हाइडेगेरियन एंगस्ट है यहाँ पे, है ना. कन्फ्रंटेशन विद डॉजाइन, जैसे डॉजाइन का मतलब है बीइंग देयर, whether the bird is being, मतलब whether the bird is there or not. बहुत कंफ्यूज है ये, क्योंकि वो खुद ही सोच रहा है, खुद ही सब कुछ बोल रहा है कि मे बी बर्ड क्या रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि बर्ड हमेशा एक ही चीज रिस्पॉन्स कर रहा है, नेवर मोर नेवर मोर, और इसकी तरफ देखा जा रहा है. तो ये बहुत कंफ्यूज है. फिर कहता है कि then methought the air grew denser, perfume from an unseen censer, swung by seraphim whose foot fallen tinkled into the tough floor. Wretch, I cried, thy God hath lent thee, but these angels he hath sent thee respite, respite, and Nephtune from the memories of Lenore. Quaff, and oh, quaff this kind of Nephtune, and forget this lost Lenore, quoth the raven, nevermore. फिर आगे कहता है, then ये जो हेलुसिनेशन है ये स्टार्ट हो चुका है राइटर के ऊपर, है ना. हमारा जो पोएट है उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि ही इज स्मेलिंग द इंसेंस, अ क्लासिकल रिलीजियस मोटिव, एंड ही कैन नॉट सी. कह रहा है ना, परफ्यूम फ्रॉम एन अनसीन सेंसर. ये जो परफ्यूम है ना, एक तरह से डिवाइन प्रेजेंस के बारे में कह रहा है. सो इसके नजरों के सामने कुछ डिवाइन प्रेजेंस है. ही कैन स्मेल द इंसेंस. इंसेंस मतलब वो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है ना. ही कैन स्मेल इट, ही कैन स्मेल द परफ्यूम, बट ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड. Swung by seraphim whose foot fallen tinkled on the tough floor. ये जो seraphim है, it is the highest order of angel. Angel का जो सबसे highest order है उसको बोलते हैं. Maybe he is thinking that angel, ये जो bird है ना, bird is a kind of angel. एक delusion है जो कि intensify हो रहा है ना. एक तरह से irony है divine appearance का. फिर कहते हैं कि wretch, I cried, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee. He believes that God is offering, है ना, offering him, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि जो बर्ड है ना, इसके थ्रू गॉड इसको ग्रेस ऑफर कर रहा है ना, क्योंकि ये एक तरह से डिवाइन पोजीशन में चला गया है. फिर कहते हैं कि रेस्पाइट, रेस्पाइट एंड नेपथीन फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ लेनोर. देखो नेपथीन का मतलब एक तरह से ड्रग होता है ना, जो कि पेन को, सॉरो को ईज करता है ग्रीक मिथ के अंदर, है ना. नेपथीन बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से ड्रग है. आज के समय में हम ड्रग यूज करते हैं, बट उस समय इसको एक तरह से ऐसा ड्रग माना जाता था जो कि पेन को रिलीफ मिलाता था, है ना, सौरों को रिलीफ करता था, है ना. और उस चीज के बारे में ये मतलब ही बेग्स फॉर द फॉरगेटफुलनेस. वो चाहता है कि चीजों को भूल जाए, है ना. मे बी वो चाहता है कि जिस लेडी का डेथ हुआ है उसको भूल जाए. मे बी वो चाहता है कि जितने भी पेन उसने सफर किए हैं या जिस चीज को वो सफर कर रहा है उसको भूल जाए. हर वो चीज वो भूल जाए जिससे जिससे उसके लाइफ में बर्डन हो रहे हैं. फिर कहते हैं कि कॉफ, oh quaff this kind of naphthalene and forget this lost Lenore. And he desires shift from the reunion to oblivion. वो चाहता है कि ये जो reunion है, जिस इंसान को ये मिस कर रहा है, उससे वो oblivion की तरफ जाना चाहता है. लेकिन रॉबिन कहता है nevermore, even forgetfulness is denied. ये जो forgetfulness है, ये जो भूलने की कोशिश कर रहा है, ये जो सोच रहा है कि वो चीजों को भूल जाए, ये हमारा क्रो या फिर जो द राविन है वो होने नहीं दे रहा. वो कहता है कि नेवर मोर, नहीं हो सकता. तो दिस इज अ फेलियर ऑफ ट्रांसेंडेंस कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उस स्ट्रेंजा की जब शुरू हुई थी, तो जिस तरह से वो इंसेंस को फील कर रहा है ना, परफ्यूम को स्मेल कर रहा है, तो एक तरह से डिवाइन प्रेजेंस फील करता है. लेकिन जब बाद में स्ट्रेंजर जब एंड होता है, पांचवें छठे सेंटेंस में देखोगे तो राविन कहता है कि नेवर मोर. तो यहाँ पे एक मेटाफिजिकल इरेजर की बात हो रही है, मेटाफिजिकल ट्रांसेंडेंस की बात हो रही है, जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना. एक तरह से यहाँ पे जब आपने कैमू को पढ़ा होगा तो कैमू का एक एब्सर्ड हीरो होता है ना, जो जिसका एक ही लाइफ का मकसद होता है, मतलब वो एक ही चीज फेस करता है, यूनिवर्स दैट गिव्स नो रिलीफ. जो यूनिवर्स है वो रिलीफ नहीं देता, आप हमेशा पेन में ही रहोगे, हमेशा सफरिंग में भी रहोगे. तो यहाँ पे रावेन भी मे बी इसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यू विल ऑलवेज वॉट एवर यू आर फीलिंग, जैसे बोला है ना, लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ सफरिंग. तो मे बी दिस सफरिंग इज परमानेंस, it's not going to go anywhere, it's not going to go anytime soon. फिर अगले स्टेंजा में कहता है prophet said I this of evil prophet still if bird or devil. now यहाँ पे बहुत पेन में बोल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ उस तरह से पेन में बोलने की. कहते कि prophet said I think of evil prophet still if bird or devil, whether temper sent or whether tempest tossed the here sore, desolate yet all undaunted on the desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore,
is there blame in Gilead? Tell me, I implore. है ना? Quoth the raven, nevermore. So ये जो prophet है, maybe prophet, bird or devil, he's asking, are you a prophet? Are you an angel or a devil? Tell me, I want to know. है ना? So Raven here is a kind of both oracle and tormentor. He's also here to give some oracle. He's also here to torment his mind. And then comes the whether temper sent or whether tempest tossed thee here a sword. So was the bird a satanic? है ना? Temper का मतलब सैतानिक होता है, मतलब सैटन है ये, या जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ स्टॉर्म. देखोगे बहुत टेम्पेस्ट का मतलब स्टॉर्म होता है, बहुत तेज स्टॉर्म आता है ना? तो कहते हैं कि ये रैंडम फेट है, ये स्टॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम फेट को, कि ये फेट से यहाँ पे आ गया है या फिर किसी शैतान ने इसको भेजा है. Desolate yet all undaunted on this desert land enchanted, which means ये जो desert land है, it symbolizes spiritual barrenness, है ना? फिर कहता है कि oh this home by horror haunted, tell me truly I implore. The speaker जो है ना, वो अपने मतलब haunted, मतलब he admits that his home is haunted not by ghost but by grief, है ना? जैसे मैंने बोला कि डेथ ऑफ अ वुमन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ब्यूटीफुल थिंग है हमारे राइटर के लिए. तो मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसकी वाइफ का डेथ हो चुका है और ये बहुत ग्रीफ में है, तो इसलिए कहता है. इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत देखो डायरेक्टली नहीं लिखा है, डायरेक्टली वुमेन के बारे में यहाँ बातें नहीं की गई है, बट स्टिल फ्रॉम द राइटर्स परस्पेक्टिव वी कैन अंडरस्टैंड कि किसी न किसी के डेथ के बारे में ये ग्रीफ कर रहा है, और ये जो ग्रीफ है ना वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा है ना? इसलिए इसका जो घर है ना वो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी के डेथ के ग्रीफ के वजह से हॉन्टेड है. फिर कह रहे कि इज देयर बाम इन जिल्डेड, बिब्लिकल प्ली है यहाँ पे, इज देयर हीलिंग, ऐसा कुछ है जिससे ये हील हो सके, ऐसा कुछ है जिससे इसका पेन खत्म हो सके, है ना? लेकिन रावण कहता है कि नेवर मोर, मतलब देयर इज नो हीलिंग, है ना? ये गॉड साइलेंस की बात हो रहा है, मतलब एक तरह से रावण बिकम्स गॉड साइलेंस, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग. वो कह रहे हैं कि नहीं कभी नहीं होगा ना, ये पेन हमेशा रहेगा, है ना? तो यहाँ पे देखो थियोडिसी क्राइसिस है, एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका मानना था कि जो गुडनेस ऑफ गॉड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था, वेदर द गॉड रियली वांट्स गुडनेस, है ना? गॉड सच में अच्छी चीजें चाहता है कि नहीं चाहता है ना? वेदर इट्स ऑल लाई और समथिंग. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे एच सी वर्मा की, मैं एक एच सी वर्मा, आई बिलीव यू नो हिम, तो एच सी वर्मा की एक वीडियो मैंने देखा था, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू बिलीव इन गॉड और समथिंग, तो उसने बोला या डू यू प्रे अबाउट गॉड, तो उसने बोला, और मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी ऐसे ही कुछ सोचता हूँ, तो उसने बोला कि इफ let's say for a moment if I believe that God has created heaven and earth and everything that surrounds us, then गॉड को तो खुश होना चाहिए कि मैं गॉड की बनाई हुई सृष्टि के अंदर कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, है ना? आई हैव नेवर प्रेड, आई हैव नेवर डन एनीथिंग टू प्लीज गॉड. बट अगर गॉड की सच में ये सृष्टि है, गॉड ने हमें तुम्हें हर चीज को बनाया है, तो गॉड को तो खुश होना चाहिए कि मैं गॉड के लिए मतलब गॉड के बनाई हुई चीजों को और ज्यादा मतलब अच्छा कर रहा हूँ और ज्यादा खूबसूरत बना रहा हूँ, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि गॉड को वैसे लोग चाहिए जो उनको दिन भर चाटते रहते हैं, है ना? उनकी हाँ में हाँ करते रहते हैं, उनको दिन भर प्लीज करने की कोशिश करते हैं, पूजा करते हैं, दिन भर उसका नमन करते हैं, दिन भर उसको याद करते हैं. गॉड तो प्लीजर नहीं है, गॉड को तो खुशी होनी चाहिए. तो आई रियली लव दिस इंटरप्रिटेशन हाउ ही सॉ अबाउट गॉड एंड हाउ whether the god exists or not. If god does exist, then god, what god must be thinking, है ना? इस तरह की चीजें. बट एनीवे फिर आगे कहता है स्टेंजा 16 में, कहता है कि prophet said I this of evil, prophet still if bird or devil, by that heaven that bends above us, by the god we both adore, till the soul with sorrow laden, if within the distant Eden itself claps a sainted maiden, whom the angels name Lenore, claps a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, quoth the raven, nevermore. सो यहाँ पे प्रॉफिट और बर्ड डेविल, यहाँ पे एक तरह से रेपुटेशन है, एम्फेसाइज किया जा रहा है डेस्परेशन को. फिर कहते हैं कि बाय द हेवन दैट बेंड्स अबव अस, ही स्वेयर्स दैट द हाईएस्ट रियलिटी जो है ना कॉल्स ऑन शेयर्ड बिलीफ, एंड टेल दिस सोल विद sorrow laden, if in distant Eden, ये जो एडन है वो ईडन के बारे में बातें हो रहा है ना?
मे बी रीयूनाइटेड होगा, लेनोर जो है ना हेवन में रीयूनाइट होने वाला है ना, क्लैप्स एंड सेंटेड मैडन एंजल्स नेम लेनोर एंड सी इज नाउ ब्यूटिफाइड सेक्रेड। और ये जो मेडन है मतलब जिसके बारे में ये बातें कर रहा है ना, तो मे बी कहता है कि एंजल नेम्स लेनोर है ना, एक तरह से उसको ब्यूटिफाई कर दिया गया है। क्लैप्स अ रेयर एंड रेडिएंट मैडन रेपुटेशन इंटेंसिफाई लॉन्गिंगनेस अगेन देन कोट द रेवन नेवर मोर एंड देन हेवन इज डिनाइड। देखो इस सेंटेंस के अंदर जो प्रॉफिट है यहाँ पे बर्ड को एज अ प्रॉफिट या फिर एज अ डेवल देखने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है ना, और कह रहा है कि मतलब वो जिसका भी डेथ हुआ है उसके लिए ये चाह रहा है कि उसको हेवन में जगह मिले, वो हेवन जा रही है मे बी है ना, शी विल बी रीयूनाइटेड इन हेवन और व्हाटएवर। बट यहाँ पे राविन कह रहा है ना, वो भी राविन कह रहा है कि नेवर मोर, वो हेवन भी डिनाइड हो चुका है यहाँ पे है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल कोलैप्स ऑफ होप है, जो भी थोड़ा बहुत होप बचा था हमारे पोइट के अंदर वो भी यहाँ पे खत्म होता जा रहा है ना। कॉस्मिक इंडिफरेंस दिखने, टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश देखने को मिल रहा है हमें, है ना, एब्सेंस ऑफ सैल्वेशन देखने को मिल रहा है हमें। फिर स्ट्रेंजर 17 में कहते हैं be that word or sign of parting, bird or friend, I rigged up starting, get thee back into the tempest and night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token, and that lie thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken, quiet the bust above my door. Take thy beak out my heart, है ना, out from my heart, and take thy from off my door, quit the raven nevermore. फिर कहता है यहाँ पे बी दैट वर्ड और सिंग और पार्टिंग, ही वांट्स टू एंड दिस, है ना, ये जो साइकिक टॉर्चर है इसको खत्म करना चाहता है ये। लेकिन फिर कहता है कि गेट दी बैक इनटू द टेम्पेस्ट, फिर बर्ड वो कहता है कि यार तुम नहीं कर पा रहे हो है ना, तुम चले जाओ है ना, कास्ट द रेवन बैक, वो चाहता है कि रेवन को तुम प्लूटोनियन सोर में चले जाओ, तुम उस अंडरवर्ल्ड में चले जाओ है ना, आई डोंट नीड यू, क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग मी फील एनी बेटर, है ना। लीव मी, लीव नो ब्लैक प्लूम एज ए टोकन, कहता है प्लूम मतलब मेमोरी, मेरे पीछे काली मेमोरी मतलब एक तरह से वो जो बैड मेमोरीज हैं उसको उसको मेरे पीछे मत छोड़ो, तुम इसको भी लेके चले जाओ है ना, खत्म कर दो है ना। फिर कहता है कि लीव माई लोनलीनेस अनब्रोकन, यहाँ पे एक आयरनी है, हिज लोनलीनेस इज ब्रोकन है ना, बाय डिस्पेयर, इतना ज्यादा डिस्पेयर है कि उसकी जो खुद की लोनलीनेस है वो टूट चुका है। फिर कहता है कि टेक दाई ब्रेक फ्रॉम आउट माई हार्ट, और कहता टेक दाई बीक, टेक दाई बीक मतलब उसकी जो चोंच है उसको निकालो, विच मीन्स की जो मेटाफर है पेन के बारे में कह रहा है कि जितना पेन वो फील कर रहा है, कहता है कि एक तरह से बर्ड जो है ना पियर्स कर रहा है उसके उसके हृदय में, इसलिए कह रहा है कि अपनी बीक को निकालो और तुम चले जाओ, quote the raven nevermore। लेकिन raven जो है ना वो कहता है कि refuses to leave, he doesn't want to leave। raven कहता है कि मैं नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा। फिर देखो लास्ट और फाइनल स्ट्रेंजर कहता है कि and the raven never flitting still is sitting on the gilded bust of palace just above my chamber door, and his eyes have all its seeming of demons that is dreaming, and the lamplight over him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore। ये जो लास्ट स्ट्रेंजा है इसमें कहता है कि ये जो नेवर फिटिंग है, एंड द रैवन नेवर फिटिंग स्टिल इज सिटिंग, तो यहाँ पे नेवर मतलब रैवन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज नॉट लीविंग हिम। जैसे उसने पहले बोला था 10वें स्टेंजा में कि आर यू गोइंग टू लीव मी एज वेल, है ना, एवरीवन हैज लेफ्ट मी, हर किसी ने मुझे छोड़ दिया अकेला, है ना, नाउ आई एम इन ग्रीफ, तुम भी तो मुझे छोड़ के चले जाओगे कल। बट वहां पे भी उसने बोला था नेवर मोर, विच मीन्स ये जो पेन है ग्रीफ है वट एवर टॉर्चर ही इज फीलिंग, इट्स गोइंग टू स्टे, है ना। फिर कहता है और बार बार ये रेपुटेशन है एक तरह से मेंटल इम्प्रिजमेंट दिखाया जा रहा है। फिर कहते हैं ऑन द पिलेट बस्ट ऑफ पैलेस जस्ट अबव माय चैम्बर डोर, ये तो बस्ट ऑफ पैलेस है ना, एक तरह से विजडम है ना, और यहाँ पे बर्ड जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है, इमोशन को क्रश कर रहा है। कहता है कि एंड हिज आईज हैव ऑल दैट सीमिंग ऑफ डीमन दैट इज ड्रीमिंग, ये जो आईज है ये एक तरह से पोजेस्ड दिख रहा है, एज इफ ड्रीमिंग एविल इनटू द वर्ल्ड, है ना। फिर कहता है कि एंड द लैम्प लाइट ओवर हिम स्ट्रीमिंग थ्रू हिज शैडो ऑन द फ्लोर, और जो लाइट कास्ट हो रहा है ना एक तरह से मीन्सिंग शैडोज की तरह, शैडो की तरह दिख रहा है। फिर कहते हैं कि एंड माय सोल फ्रॉम आउट दैट शैडो दैट लाइन फ्लोटिंग ऑन द फ्लोर, और इसका जो सोल है वो इमर्ज हो रहा है एज अ शैडो, मतलब एक साइकिक डेथ की तरह, शैल बी लिफ्टेड नेवर मोर। बट फाइनल स्ट्रेंजर जो है
वो भी इटर्नल डिस्पेयर को डिनोट करा है कि देयर इज नो साल्वेशन, डज नॉट मैटर हाउ मच साल्वेशन यू नीड, डजंट मैटर कितना ज्यादा पोइट ग्रीफ में है, कितना ज्यादा पोइट सैड है ना, डिस्पेयर में इसकी खुद की लॉनलीनेस ब्रेक हो चुका है, कितना ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, है ना। एक तरह से रीजन जो है ना वो डिथ्रोन्ड हो चुका है इमोशन के अबव, इमोशन इज अबव रीजन हियर, फेथ जो है इसका वो डिनाइड हो चुका है, ग्रीफ जो है वो इटर्नल बन चुका है, विच मीन्स कि धीरे धीरे हर चीज इंटेंसिफाई हो रहा है, दिस इज व्हाट गॉथिक एलिमेंट्स आर ऑल अबाउट, है ना। ये पूरा का पूरा इनगल्फ बाय शैडो, इवेंचुअली एट द एंड पूरा का पूरा शैडो जो होता है उसको ओवरटेक कर लेता है, एक तरह से एब्सर्ड कंडीशन को दिखाया गया इस पोम के अंदर। तो दिस वाज द पोम, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वैसे बहुत सारे रिटेक्स मैंने लिए थे, आई डोंट नो व्हाई, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था जब मैं रीड कर रहा था इसको, तो बट एनीवे चलो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।